हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सीटेट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने सीटेट पेपर 2 में लैंग्वेज भरते समय फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत के रूप में चुना है, जिन्होंने भाषा एक संस्कृत को लिया है, उनके लिए आज का यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। निर्देश है कि अभ्यर्थिनः चतुर्थ भागस्य पार्ट 4, जो पार्ट 4 है, भाग 4 जो है, इसके प्रश्न संख्या 91 से 120 तक के जो प्रश्न हैं वो भाषा एक लैंग्वेज 1 के लिए होते हैं। तो उनके उत्तर दद्यु, उनके उत्तर देने हैं। यदि तह संस्कृतम प्रथम भाषा लैंग्वेज 1 के रूपेण चित्तम, यदि आपने संस्कृत भाषा को प्रथम भाषा के रूप में लैंग्वेज 1 के रूप में चुना है फॉर्म भरते समय, तो आपको प्रश्न संख्या 91 से 120 तक के इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस तरह का पेपर में लिखा होगा। तो आइए पेपर को देखते हैं कि पेपर किस तरह का है। तो यहाँ पर निर्देश दिए हैं, निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा, निम्नलिखित जो गद्यांश है, नीचे दिया हुआ गद्यांश है उसको पढ़ना है। संस्कृत का गद्यांश है। 9 प्रश्नानाम, 9 प्रश्न 91 से 99 तक के जो प्रश्न हैं, उत्तराणि यथोचितम विकल्पम चित्वा देयानि, उत्तर आपको उचित विकल्प को चुन करके देने हैं। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। हम अपने इस वीडियो में संस्कृत गद्यांश की हिंदी भी समझेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो गद्यांश है, अस्ति एकम निर्जनम वनम, एक निर्जन वन था, एक निर्जन वन है मतलब एक सुनसान वन था। एकदा कश्चित व्याध वनम आगच्छति, एक बार कोई शिकारी वहां पर वन में आता है। स तंडुल कणान भूतले विकीरति, वह जमीन पर चावल के दाने बिखेरता है। तत्र सा जालम प्रसारयति, और उसके बाद वो जाल को फैलाता है। स्वयं दूरम गत्वा प्रच्छन्न तिष्ठति, और अपने आप दूर जाकर के बैठ करके छिप कर बैठ जाता है। चित्रग्रीव नाम कपोत राजा कपोत ही से आकाशे उत्पतति, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा कबूतरों के साथ आकाश में उड़ रहा था। कपोता भूमो तंडुल कणान पश्यन्ति, कबूतर भूमि पर चावल के दाने देखते हैं। ते तंडुल कणान अभिलषन्ति, वे उन चावल के दानों को पाने की इच्छा करते हैं, उनको खाना चाहते हैं। चित्रग्रीव वदति, चित्रग्रीव जो उनका राजा है कबूतरों का, उसने कहा, अत्र निर्जने वने कुता तंडुल कणा, इस निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से आए। किंचित अनिष्टम पश्यामि अहम, मैं कुछ अनिष्ट बुरा देख रहा हूँ, मुझे खतरे का अंदेशा है। एका का पोता वदति, एक कबूतर बोला, किम अनिष्टम अत्र, क्या अनिष्ट है यहाँ। यदि सर्वत्र शंकाम करिष्यामा, यदि सभी जगह हम शंका करेंगे, तर्हि अस्माकं जीवनम अपि कठिनम भविष्यति, तो हमारा जीवन भी कठिन हो जाएगा। अतः वयम भूमो अवतरामः, इसलिए हम भूमि पर उतरते हैं। सर्वे कपोता, सभी के सभी कबूतर, तंडुलार्थम गगनात अवतरन्ति, चावल के लिए आकाश से नीचे उतर आए। ततः जाले बद्धा ते दुखिता भवन्ति, और तब वो जाल में बंध जाने से दुखी हुए, जाल में फंस गए तो दुखी हुए। चित्रग्रीव वदति, चित्रग्रीव जो उनका राजा था, वो बोलता है, न भेतव्यम, नहीं डरना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। वयम उपायम चिंतयामः, हमें उपाय सोचना चाहिए, हम उपाय सोचते हैं। वयम समकालम एव जालेन सह उत्पतामः, और हम एक साथ ही जाल के साथ उड़ जाते हैं। कपोता जालेन से गगनम उत्पतंती, कबूतर जाल के साथ आकाश में उड़ जाते हैं। चकिता व्याधा
दूरात चकित, आश्चर्यचकित शिकारी दूरात दूर से ही तद दृश्यम पश्यति, उस दृश्य को देखता है। खिन्ना स गृहम गच्छति, और दुखी होकर अपने घर चला जाता है। चित्रगृह पुनः वदति, चित्रगृह फिर से बोलता है। चित्रवने हिरण्यक नाम मूषक राजा निवसति, कि चित्रवन में हिरण्यक नाम का चूहों का राजा रहता है। वयम तस्य समीपम गच्छामः, हम उसके पास चलते हैं। स अस्माकं पासानां छेदनम करिष्यति, वो हमारे पासों का मतलब हमारे बंधनों का वो छेदन कर देगा, उसको काट देगा, हमारे बंधनों को काट देगा। सर्वे कपोता हिरण्यकस्य बिलस्य समीपम आगच्छन्ति, सभी के सभी कबूतर हिरण्यक के बिल के पास आ जाते हैं। हिरण्यकः स्वमित्रम दृष्ट्वा प्रसन्न भवति, हिरण्यक अपने मित्र कबूतर चित्रगृह को देखकर क्या होता है, प्रसन्न होता है। किंतु तस्य बंधनम दृष्ट्वा दुखी भवति, किंतु उसके बंधनों को देखकर वह दुखी होता है। स शीघ्रम स्वमित्रस्य बंधनस्य छेदनाय तत्परा भवति, वह शीघ्र ही अपने मित्र के बंधन को काटने के लिए तैयार हो गया। तो चित्रग्रीव हिरण्यकम निवारयति वदति, चित्रग्रीव जो है हिरण्यक को तो चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा था उसने कहा अपने मित्र हिरण्यक से कहा, भोवश्य प्रथमा सर्वेशा पासानाम छेदनम करूं, हे मित्र सबसे पहले सभी कबूतर जो मेरे मित्र हैं उनके बंधनों को काटो, जाल को काटो। अनंतरम मम, और अंत में बाद में मेरे बंधन को काटना। तो मित्रों गद्यांश में दी गई जो कहानी है कपोतराज चित्रग्रीव की सूझबूझ की कहानी है, और इस कहानी पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है 91 नंबर का। भूतले तंडुल कनान काह विकीरति, भूमि पर जमीन पर चावल के जो दाने हैं वो कौन बिखेरता है, तो वो शिकारी बिखेरता है। तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर सही हो जाएगा, व्याधा। व्याधा मतलब होता है शिकारी। अगला प्रश्न है 92 नंबर का। कपोतहि सह आकाशे का उत्पतति, कबूतरों के साथ आकाश में कौन उड़ता है, कबूतरों के साथ उनका राजा उड़ता है चित्रग्रीव। तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर सही हो जाएगा, कपोत राजा चित्रग्रीव। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है। चित्रग्रीवा किम दृष्ट्वा अनिष्टम अपश्यत, चित्रग्रीव ने क्या देखकर अनिष्ट की आशंका उसको हुई कि अनिष्ट है, यहाँ पर कुछ गलत है। तो उसने क्या देखा, निर्जन वने, तीसरा वाला सही होगा, निर्जन वने तंडु कणान, मतलब निर्जन वन में सुनसान जंगल में चावल के दाने कहाँ से आए, यह उसने देखा तो उसे कुछ शक हुआ। अगला प्रश्न है 94 नंबर का। यदि सर्वत्र शंकाम करिष्यामा, यदि सभी जगह हम शंका करेंगे, शक करेंगे, तरी अस्माकम जीवनम अपि कठिनम भविष्यति, तो हमारा जीवन भी कठिन हो जाएगा। तो कथन इदम कसे विद्यते, यह जो कथन है, जो ये वाक्य है, यह किसका है। तो ये जो कबूतर थे उनमें से उनके बीच में से कोई एक कबूतर था, उसका है। तो ये पहला नंबर इसका सही हो जाएगा, कपोतानाम मध्य एकस्य कपोतस्य, कबूतरों के दल में से एक कबूतर ने ये कहा था। अब हमारा अगला 95 नंबर का प्रश्न है कि गद्यांश प्रयुक्त से, गद्यांश में प्रयुक्त आया है, प्रयुक्त हुआ एक शब्द अभिलषन्ति, इत्यस्मिन् अर्थे निम्नलिखितेषु का शब्दा प्रयोक्तुम शक्यते, इस अभिलषन्ति के स्थान पर दूसरा कौन सा शब्द जो प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसमें कुछ शब्द दे रखे, 4 शब्द दिए हुए हैं, पश्यन्ति, इच्छन्ति, श्रृंगार कुर्वन्ति या त्यजन्ति। तो अभिलषन्ति मतलब कबूतरों ने उन चावल के दानों को अब खाने की इच्छा की, तो इस इच्छा करने के लिए इच्छन्ति शब्द, यानी कि दूसरे वाला इसमें सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, इच्छति, इच्छा करना। अगला 96 नंबर का प्रश्न है, अनिष्ट, अनिष्ट शब्द से निम्नलिखितेषु का पर्यायवाची, अनिष्ट जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है, विषाद है, आशंका है, भयम है या संकटम है।
तो अनिष्ट अनिष्ट मतलब कुछ बुरा होना, संकट, तो ये चौथा नंबर सही हो जाएगा, संकटम इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 97 पे। 97 जो प्रश्न है, प्रच्छन्न पदस्य निर्वचनम क्रियताम, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे वाला, प्रधन छद धन अक्तः। अब 98 प्रश्न है, अवतरंती इत्यस्मिन पदे का धातु, इसमें धातु कौन सी होगी, तो इसका हो जाएगा पहले वाला, त्रिधातु होगी इसमें, त्रिधातु। फिर आता है 99, छेदनम इत्यस्य पदस्य निर्वचनम दीयताम, इसको भी अलग अलग करके लिखना है, प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है, तो इसका हो जाएगा तीसरे वाला, छेद धन ल्यूट। अब मित्रों आगे के प्रश्न के लिए एक पद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मित्रों निर्देश दिया गया है, निम्नलिखितानि पद्यानि पठित्वा 60 प्रश्नानाम, 100 प्रश्न से लेकर के 105 प्रश्न, 6 प्रश्नों के उत्तर समुचित विकल्पम चित्वा देयानि, समुचित विकल्प को चुनकर के आपको उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले ये श्लोक दिए हैं, इन श्लोकों को पढ़ना है और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, जो दिया है श्लोक, वो है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम, ना तो चोर चुरा सकता है और ना राजा उसका हरण कर सकता है, राजा छीन सकता है। ना भ्रातृभाज्यम, ना भाई बांट सकता है, ना चा भारकारी, और ना वो भारकारी है, बोझ होता है उसमें। तो व्यय कृते वर्धत, व्यय करने से, खर्च करने से बढ़ता है, एवं नित्यम, नित्य मतलब प्रतिदिन, हमेशा ही बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। तो कहने का, विद्या को ना तो कोई चुरा सकता है, ना राजा उसको छीन सकता है, ना भाई उसको बांट सकते हैं, और ना ही उसमें बोझ होता है, और उसको खर्च करने से विद्या बढ़ती है, नित्य बढ़ती है। तो विद्या धन जो है सर्व धनों में प्रधान है, सबसे बड़ा है। अब आता है अगला श्लोक, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है, और विनयादयाति पात्रताम, विनम्रता से योग्यता आती है, पात्रता आती है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, और पात्रता से धन प्राप्त होता है। धनार धर्म तत सुखम, धन से धर्म के कार्य होते हैं और उससे सुख मिलता है। अगला श्लोक है, अपूर्व कोयपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, भारती मतलब माँ सरस्वती, हे सरस्वती माँ, आपका ये जो खजाना है, खजाना मतलब विद्या का खजाना, बहुत ही अद्भुत है। अपूर्व कोयपि कोशोऽयं, आपका जो ये कोश है, आपका जो ये खजाना है, विद्यते, विद्यते मतलब विद्या का जो ये खजाना है आपका, वो बहुत ही अद्भुत है। व्यय तो वृद्धिम आयाति, व्यय करने से इसमें वृद्धि आती है, इसको खर्च करने से ये बढ़ता है। और क्षयम आयाति संचयात, और जो इसको इकट्ठा करके रखेंगे, जमा करके रखने से ये बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। अगला श्लोक है कि विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, जो विद्वता है और राजा होने का, राजपद की तुलना कभी नहीं की जा सकती। एक विद्वान की और एक राजा की तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा की पूजा केवल अपने देश में होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन विद्वान की पूजा हर जगह होती है। फिर अगला श्लोक है, किम कुलेन विशालेन, यदि आप विशाल कुल में जन्म हुआ आपका, तो विद्याहीन से देहीना, और यदि आप जो प्राणी है विद्याहीन है, यदि मनुष्य विद्या से हीन है, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। अकुलीनो अपि, जो साधारण कुल में व्यक्ति भी जो जन्म लेता है, विद्यावान देव अपि स पूज्यते, उस विद्वान है कि वो व्यक्ति
साधारण कुल में उसका जन्म हुआ है लेकिन वो विद्वान है, तो उसकी पूजा देवे अपि स पूज्यते, देवता भी उसकी पूजा करते हैं, देवताओं के द्वारा भी उसकी पूजा की जाती है। तो ये 5 श्लोक थे। अब इसमें प्रश्न देखते हैं। 100 नंबर का प्रश्न है हमारा, व्यय कृते वर्धता एव नित्यम अस्य कथनस्य प्रसंगे किम उपयुक्तम। तो खर्च करने पर जो हमेशा बढ़ता है, यह किसके संदर्भ में, यह कथन किसके संदर्भ में है, तो ये विद्या के संदर्भ में है। विद्या, खर्च करने पर विद्या बढ़ती है। अगला हमारा प्रश्न आता है कि सर्वत्र का पूज्यते, सभी जगह किसकी पूजा की जाती है, विद्वान की पूजा सभी जगह की जाती है। तो ये हो जाएगा, इसका पहला नंबर का हो जाएगा विद्वान। बलवान, धनवान, अगवान, ये कुछ नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा विद्वान। विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 102वां, किम कुलेन विशालेन विद्याहीन से देनः। क्या फायदा बड़े कुल में जन्म लेने का, विद्याहीन का बड़े कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। अस्य सिद्धांत से किम सार वाक्यम, इस सिद्धांत का सार वाक्य क्या है। विद्या विहीना विशाल कुलम निरर्थकम, विद्या विहीन का विशाल कुल निरर्थक है। विद्या विहीन विशाल कुले कलहा भवन्ति, विद्या विहीन विशाल कुल में कलह होती हैं। विद्या विहीन विशाल कुलम नाश गच्छति, तो विद्या विहीन के विशाल कुल का नाश हो जाता है। और विद्या रहिते विशाल कुले दुर्व्यसनानि जायन्ते, विद्या से रहित विशाल कुल दुर्व्यसन का वो दुर्व्यसन वाला हो जाता है। तो ऐसा नहीं, इसका जो पहला वाला उत्तर है, पहले नंबर का ही, विद्या विहीन विशाल कुलम निरर्थकम, विद्या विहीन का विशाल कुल में जन्म लेना निरर्थक है, बेकार है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि देहीना पद से को अर्थ, देहीना देह धारण करने वाला, तो देहीना, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो तीसरे नंबर वाला सही होगा, जीवात्मनः, ये इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने देश में राजा पूजा जाता है। अत्र किम वाच्यम अस्ति, यहाँ पर कौन सा जो है वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कौन सा यहाँ पर वाच्य है। तो आपको वाच्य, सबसे पहले तो आपको वाच्य पढ़ने पड़ेंगे, तीनों कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप समझ पाओगे। लेकिन यहाँ पर 104 नंबर का हम बता दें, इसमें कर्मवाच्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य, सेकंड वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, आयाति इत्यस्मिन् पदे, आयाति इत्यस्मिन् पदे धातु कस्य गणस्य च वर्तते, जो आयाति पद में कौन सी धातु और गण है। तो धातु और गण भी पेपर की तैयारी के लिए अवश्य पढ़ें। तो धातु आयाति में कौन सी धातु है, तो इसका जो है धातु इसमें या धातु अयादि गण से इसमें होगा। तो इसका 5वां नंबर का 105 नंबर का तीसरा सही होगा, यह धातु अदादि गण से, अदादि गण से यह धातु होगा। अब मित्रों जो आगे के 15 सवाल हैं, 15 प्रश्न हैं, वो आपके भाषा शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। ये सभी, कोई सी भी भाषा लोगे आप, चाहे अंग्रेजी लो, हिंदी लो, संस्कृत लो, उसमें भाषा शिक्षा शास्त्र जिसको पेडागोजी बोलते हैं, उससे संबंधित प्रश्न 15 अंकों के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 106 नंबर से आपका प्रश्न शुरू होता है, भाषा शिक्षण से विषय निम्नलिखितेषु किम सत्यम अस्ति, निम्नलिखित में से क्या सत्य है, भाषा शिक्षण के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। नंबर 1 है, भाषा शिक्षणम भाषा पाठ्यपुस्तकानां पठनेन भवति, भाषा शिक्षणम मुद्रणम समृद्ध परिवेशे वर्धते, विज्ञानस्य गणितस्य च शिक्षणे भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न विद्यते, और भाषा शिक्षणम चेष्टा बिना भवति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दूसरे वाला होगा, दूसरे वाला कि भाषा शिक्षणम मुद्रण समृद्ध परिवेशे वर्धते। भाषा शिक्षण, जो भाषा शिक्षण है, जो भाषा का विकास, वो अगर मुद्रण समृद्ध परिवेश होगा, यानी कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, तो भाषा का विकास बेहतर होता है। तो ये वाला इसका सही होगा। अब आता है 107 नंबर का, रोदनम पूजनम, रोना पूजन करना, तथा अस्पष्ट भाषणम, अस्पष्ट बात करना,
एते सर्वे भाषा विकासस्य अवस्था सन्ति। ये सब के सब भाषा विकास की कौन सी अवस्था है? तो ये भाषा विकास की अवस्था, ये जो भाषा विकास से पहले की अवस्था उसको कहते हैं प्राक भाषिकम। दूसरे वाला इसका सही होगा प्राक भाषिकम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 108 पे। 108वां प्रश्न है, गर्विता कक्षायाम सहपाठिभिः सह हिंदी भाषाम भाषते। इसमें गर्वित अपने साथियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ हिंदी भाषा में बात कर रहा था। यदा तस्य अध्यापका तम अकार्यत, जब उसके अध्यापक ने उसे बुलाया, स तत्कालमेष आंग्ल भाषायाम उत्तरम दत्तवान, उसने तत्काल अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। एतत् कस्य उदाहरणम अस्ति, यह किसका उदाहरण है? यह कूट मिश्रण का उदाहरण है, उपभाषाया का उदाहरण है, समाज भाषा विज्ञान का उदाहरण है, या कूट परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये कूट परिवर्तन, कोड स्विचिंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखितेषु कतमः वाइगोत्स्की इत्यस्य समाज सांस्कृतिक सिद्धांतेन संबद्धा नास्ति। नास्ति मतलब नहीं है, नास्ति का मतलब है नहीं है, कि वाइगोत्स्की से संबंधित कौन सा नहीं है इन चारों में से जो चार विकल्प दिए हैं। पहला है सामाजिक अंतः संपर्क, फिर है सोपान निर्माणम, फिर सामीप्य विकास से क्षेत्रम, फिर भाषा अधिग्रहण साधनम। तो इसका सही उत्तर अंत वाला हो जाएगा, आखिरी वाला चौथा नंबर, भाषा अधिग्रहण साधनम, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LAD, जो LAD है वो चॉम्स्की का सिद्धांत है, वो वाइगोत्स्की का नहीं है। हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रत्येकम पाठ्यक्रमः शिक्षण परिणामस्य विषय चर्चाम करोति। प्रत्येक जो है पाठ्यक्रम शिक्षण परिणाम की चर्चा क्यों करता है? अस्य आशयोक्ति, इसकी आशय अस्ति, इसका आशय क्या है? तो इसका नंबर 1, पाठ्य पुस्तक से विषय वस्तु विचारः, पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु का विचार, छात्राणाम व्यवहारे परिवर्तनम, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, और सर्वेषां पाठानां समाप्ति, या अध्यापक से अध्यापन विद्यो परिवर्तनम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्राणाम व्यवहारे परिवर्तनम, ये दूसरे वाला इसका सही उत्तर होगा। 111 नंबर का प्रश्न है, भवताम दूरभाषे एकस्य दूरभाषस्य अंकानाम अवलोकनम किम कथ्यते। फोन में किसी नंबर को खोजना क्या कहलाता है? आप दूरभाष पर फोन में किसी नंबर को खोज रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रम वीक्षणम स्कैनिंग, या सर्वेक्षणम, या पुनर्वीक्षण, या व्यंगावलोकनम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्कैनिंग होगा, क्रम वीक्षणम, ये वाला पहले वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकरणानुसार, प्रकरण के अनुसार नवीन शब्दानाम परिभाषणम, नवीन शब्दानाम अर्थबोधस्य तुलनायाम। तो संदर्भ के अनुसार नए शब्दों की परिभाषा देना क्या कहलाता है? तो इसमें से प्रायः छात्राणाम भ्रमितान न करोति, प्राय छात्रों को भ्रमित करता है, या शब्द से सुष्ठु अर्थ अवबोधने सहायता करोति, शब्दों के अर्थ बोधन में सहायता करता है, रटनेन कंठस्थीकरणम प्रोत्साहति, रटने को कंठस्थ करने को प्रोत्साहित करता है, समय से व्यायाम करोति, और समय का व्यय करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शब्दस्य सुष्ठु अर्थ अवबोधने सहायताम करोति, ये वाला दूसरे वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, लेखनस्य प्रकारः यस्मिन् लेखका आत्मानं पात्रस्य भूमिकायां स्थापयति, यदा कदानापि तथा कथां कथयति ज्ञायते। लेखक स्वयं को पात्र की भूमिका में रखकर कहानी कहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृंतात्मक। ये अंतिम वाला सही हो जाएगा, चौथा नंबर, वृंतात्मकम, नैरेटिव। अगला प्रश्न है कि भवान स्वकक्षायां छात्राणां सर्वाधिका भाग गृहीतुम् इच्छति। आप अपनी कक्षा में सभी छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी चाहते हैं। अनेन प्रयोजने भवान निम्नलिखितेषु काम विधिम
प्रयोक्तुम इच्छति। तो इस प्रयोजन के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी विधि को प्रयुक्त करना चाहेंगे? तो पहला है चर्चा परिचर्चा, फिर है प्रदर्शन, फिर है आदर्श पठनम, फिर है सस्वर पठनम। तो इसका जो सही उत्तर होगा चर्चा परिचर्चा होगा, कि हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा, डिस्कशन करेंगे, जिससे कि छात्रों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ेगी। अगला प्रश्न हमारा आता है 115 नंबर का प्रश्न है कि कश्चित् श्रोता विशिष्ट विवरणम श्रोणति। कोई श्रोता विशिष्ट विवरण को सुनता है, ज्ञान साधनानि अभिजानाति तथा शब्द कर्माव्यवस्था अभिजानाति। तो कोई श्रोता है, विशिष्ट विवरण सुनता है और शब्द क्रम पहचानता है। यह प्रक्रिया ऐसा श्रवण प्रक्रिया किम कथ्यते, यह श्रवण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको अधा ऊर्ध्व प्रक्रिया कहते हैं, बॉटम अप प्रोसेस, बॉटम अप प्रोसेस। अगला प्रश्न है 116 नंबर का, पठन क्रियायाः लघु कथा प्रसंगे निम्नलिखितम किम अस्ति। पठन क्रिया लघु कथा के संदर्भ में क्या सही है? तो छात्रा कथायाम भावी घटनायाम संभावनाम चर्चयन्ति। छात्र जो हैं कथा की भावी घटनाओं की संभावनाओं की चर्चा करते हैं। छात्रा युगल कार्यम कुर्वन्ति तथा परस्परम पठन्ति। छात्र मिलके कार्य करते हैं, परस्पर पढ़ते हैं। छात्रा कवि जीवन वृत्तांत विवरणम चर्चन्ति। छात्र कवि के जीवन वृत्तांत के बारे में चर्चा करते हैं। या अध्यापक नवीन शब्दानाम अर्थान, अध्यापक नवीन शब्दों के अर्थ पृच्छति, अर्थ पूछते हैं। और तेषु वाक्यानि निर्मातुम प्रेरयति, और उनके वाक्यों का निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा सही उत्तर कि छात्र कथा की भावी घटना की संभावना की चर्चा करते हैं। तो पहला ही इसका सही होगा, छात्रा कथायाम भावी घटनानाम संभावनाम चर्चन्ति। अगला प्रश्न है हमारा 117 नंबर का, कक्षायाम भवान कमपि प्रश्नम न पृच्छति। कक्षा में कोई भी जो है प्रश्न नहीं पूछता है। विकल्प रूपेण भवान तान कानिचित लघु पाठ्यानि ददाति तथा छात्रान प्रश्नान निर्मातुम कथयति भवताम कार्य से उद्देश्य अस्ति। मतलब छात्रों को कोई कथा बताकर लघु कथा बता दी जाती है और फिर उनको छात्रों को प्रश्न निर्माण के लिए कहा जाता है। तो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है? तो इसमें है स्वछात्रान उत्कृष्टान प्रश्न निर्माण कर्तुम इच्छति। अपने छात्रों को उत्कृष्ट प्रश्न निर्माण के लिए की इच्छा करते हैं। या स्वप्रश्नान पत्र निर्माण कार्य भवान तेषां सहायतां गुरुतुम इच्छति। या भवान छात्रान अनुभूतिम कारयितुम इच्छति यत्र प्रश्न पत्र निर्माणे कार्यं कीदृशा कठिनम् अस्ति। या स्वछात्राणां विश्लेषणात्मकं तर्कात्मकं च चिंतनं वर्धयितुम इच्छति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वछात्राणाम विश्लेषणात्मकम, मतलब अंत वाला, ये वाला सही हो जाएगा। स्वछात्राणाम विश्लेषणात्मक तर्कात्मक च चिंतनम वर्धितुम इच्छति। अपने छात्रों को विश्लेषणात्मक तर्कात्मक का जो है चिंतन करने के लिए बढ़ावा देना। अगला प्रश्न हो जाएगा 118 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकने निम्नलिखितम परिमीयते। भाषा शिक्षण के मूल्यांकन में क्या मापा जाता है? तो छात्रा तेषां सहपाठिनां तुलनायां काम उपलब्धि कृतवन्तः तेषां समग्र अथवा समेकिता उपलब्धि, छात्राणां भाषा उपलब्धि या छात्राणां भाषा क्षमता। तो यही अंतिम वाला इसका हो जाएगा, छात्राणां भाषा क्षमता। ये इसका उत्तर हो जाएगा, अंत वाला इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। 119वां हमारा प्रश्न है, पाठन सहायकायाः सामर्थ्यः उद्देश्यम अस्ति। तो शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है? शिक्षण सहायक जो सामग्री है उसका उद्देश्य क्या है? नंबर 1, छात्रान शिक्षण कार्य संलग्नम कर्तुम, छात्रों को शिक्षण कार्य में संलग्न करना। छात्राणाम शिक्षण परिणामम
आशाजनक कर्तुम, छात्रों के शिक्षण परिणाम को आशाजनक करना, या कक्षायाम अनुशासनहीनताया घटना न्यूनीकर्तुम, कक्षा में अनुशासन की घटना को न्यूनीकरण करना, कम करना है। कक्षायाम छात्राणाम ध्यान आकर्षणम कर्तुम, कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। तो इसका जो दूसरे वाला वो सही होगा, छात्राणाम शिक्षण परिणामम आशाजनकम कर्तुम। अगला प्रश्न है, भवताम एका छात्रा लोकप्रिय पुस्तकम गृह्णाति। आपका कोई छात्र है जो लोकप्रिय पुस्तक प्राप्त करता है, तो तथा चित्राणी संकेत रूपेण प्रोज्ये, और चित्रों को संकेत रूप में प्रयोग करके कथाम पुनः श्रावयति, कथा को पुनः सुनाता है। अनेन दृढ़तया प्रस्तूयते, तो इससे क्या दर्शाता है, इससे क्या पता चलता है? एक छात्र चित्रों को संकेत मानकर जो है कहानी फिर से सुनाता है, यह क्या दर्शाता है? तो इसमें उदीयमाना पठन अवस्था, या ध्वन्यात्मक अवबोधा, या अर्थ विज्ञानात्मक अवबोधा, या वर्णात्मक अवबोधा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उदीयमाना पठन अवस्था, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से अपने इस वीडियो में हमने पूरे पेपर को हल करने का प्रयास किया, और यदि किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।